हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं फाइनली नेवी एमआर मैथ्स का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाकर। तो इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और ये नेवी एमआर स्पेशल बैच के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एसएसआर डबल ए और एयरफोर्स के लिए भी आपको हम मैथ्स का वीडियो लाकर जल्दी लाएंगे। ठीक है, और हर एक चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवा देंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका तैयारी हो जाएगा। ये पार्ट 2 है और ये ट्रिक से सॉल्व होगा। अगर पार्ट 1 ट्रिक से बहुत ही कम ट्रिक यूज़ किया था, और इस वीडियो में हम 100% का ट्रिक का यूज़ करेंगे। और इस चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। और इस वीडियो पर 100+ का लाइक का टारगेट है और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में भी लिया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, बट इस वीडियो में हम ट्रिक के यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए बी जो रेशियो दिया है वो 6 और 9 दिया हुआ है, और बी सी जो दिया हुआ है वो 8 और 9 दिया हुआ है। देन फाइंड ए बी सी निकालना है। तो सबसे पहले ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो लिख दीजिए। ए बी हमारा 6 और 9 था। ठीक है, और बी सी जो हमारा वो था 8 और 9। ठीक है, अब आपको करना क्या है, गुना करना है। ठीक है, अब गुना कैसे करना है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ये 6 और 8 से गुना करना, फिर 8 और 9 से करना, फिर 9 और 9 से करना। तो हमारा गुना करते हैं, 8 छक 48। ठीक है, 48 लिख दिए, 8 छक 48। चलिए ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 8 छक 48, गड़बड़ हो जाता है। यहाँ लिखता हूँ 8 छक 48। ठीक है, और 9 8 9 8 72, और लास्ट में 9 81। ये 3 नंबर हमारा निकल गया। ठीक है, और इसका सेकंड मेथड भी हम आपको बताते हैं। ये फर्स्ट मेथड था जो ट्रिक्स के साथ था, और सेकंड मेथड भी वो भी ट्रिक्स के साथ है। चलिए अब सेकंड मेथड ए बी और सी लिख दिए। ए बी जो हमारा था वो रेशियो था 6 और 9। ठीक है, 6 और 9 था, और बी सी जो हमारा था वो क्या था, वो था 8 और 9। चलिए 8 और 9, ये हमारा खाली स्थान बचा, ये भी हमारा खाली स्थान बचा। खाली स्थान को क्या भरना है, तो जो बगल में रहे, जैसे 9 बगल में है तो हमें 9 लिख दिए, 8 बगल में 8 लिख दिए। अब ये दोनों गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपस में गुना हो जाएगा। तो 8 छक 48 हो गया, 9 8 72 हो गया, और 81 हो गया, 9:9। ठीक है, तो ये सेम एज आंसर निकलेगा, और ये 100% ट्रिक्स का यूज़ किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, व्हाट इज़ द रेशियो नंबर। देखिए दो संख्या है जिसका योगफल 40 है और उसका जो अंतर है वो 4 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए क्या होगा। तो सबसे हम दो मेथड से, इसको भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्ज़ाम में यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहला मेथड जो वो हम आपको बताएंगे, बहुत ही ईजी मेथड है, जो रामबाण यूज़ करते हैं। ठीक है, सभी यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको स्पेशल देंगे। x + y, देखिए दो संख्याओं का योगफल 40 है और दो संख्याओं का जो अंतर है वो है 4। ये हमारा निकल गया, और इससे हम x y निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद करने के बाद हम एक इक्वेशन बन जाता है जिसको हम साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा 2y = जो हमारा जो वो 36 होगा, और y बराबर जो हो गया वो हमारा 18 हो गया। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 18 बचेगा। y 18 निकल गया। अब x निकालना है, 1 मिनट। y हमारा 18 निकल गया, अब x निकालना। x कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, ये 40 था। ठीक है, y का स्थान पर रख दीजिए, x + 18 = 40, और x निकालते हैं तो उधर जाएगा तो माइनस चला जाएगा, 22। ये 22 और x बराबर जो हमारा था 22 और y बराबर 18, ये दोनों निकल गया रेशियो में। रेशियो का करने का मतलब है, एक अगर ये लंबी संख्या तो इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो ये 11/9 ये हमारा रेशियो हुआ। सबसे छोटी संख्या रेशियो कहलाएगी, ठीक है। और अगर इससे भी अगर छोटा हो सकता है तो उसे भी हम करेंगे, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसका जो ट्रिक्स होता है वो हम आपको बताएंगे, जो 100% आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, ठीक है। वो था सिंपल मेथड। अब हम आपको 100% वाला ट्रिक बता दें। तो करना क्या है, दो संख्याओं का योगफल था, ठीक है। तो 40 + 4 और दो संख्याओं का जो अंतर था वो 40 - 4, ये तो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो हमारा इसका जो 44 हो गया और इसमें जो हो गया वो 36 हो गया, ठीक है। 36 हो गया, 38 लिख देते हैं, सॉरी, ये हमारा 36 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों नंबर रेशियो बन गया। अब रेशियो का करने का मतलब है कि 48, चलिए क्या निकला था, 44, ठीक है, 44 निकला था। उसके बाद ये था माइनस के थे 36। अब इसे हम रेशियो में तोड़ते हैं। रेशियो तो बन गया, अब इसे हम डिवाइड करते हैं। तो 11 और 9 ये हमारा निकल गया। तो 11:9 ये ट्रिक से काम किया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे वो आप तैयारी कीजिए, हम आपको ट्रिक्स के साथ ही बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले बोलता क्या, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन हुज रेशियो विथ 1/27 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ 3/11 एंड 5/9। कहने का मतलब वह भिन्न बताइए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के अनुपात हो, ठीक है, और 3/11 और 5/9 के अनुपात के बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम x एक नंबर है, ठीक है, उसका 1/27 जो है वो 3/11 रेशियो 5/9 के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन का करने का मतलब यही है, समझ गए। और चलते हैं नीचे की ओर। कहने का मतलब इसका क्वेश्चन का करने का x जो है वो 1/27 के बराबर है, वो 3/11 और 5/9 के, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के साथ अनुपात और 5/9 के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि रेशियो को हमेशा डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें डिवाइड कर देते हैं। x/1/27 इक्वल टू 3/11/5/9, ये ऊपर से गुना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे। रबर उतना यूज़ नहीं कर रहा है। चलिए ये मिट गया, यहाँ तक तो समझ गए। अब करना क्या है, ये ऊपर से गुना हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 27/1 तो लिखना नहीं है, 27x हो गया। और यहाँ से 9×27, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। बट्टे में क्या आ जाएगा, वो 55 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे में 55 आ गया। फिर से हमको बट्टे में 55 आ गया, लिखना पड़ेगा फिर से आपको। देखिए 27x ये हमारा निकला था 27/55, ठीक है, ये निकला था। और x हमें निकालना, तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 गुना हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 27 कैंसिल हो गया। x बराबर जो था वो 55 निकल गया, ठीक है, 55 निकल गया। यहाँ तक तो x निकल गया हमारा 55, ठीक है। तो यही चीज़ हमसे पूछ रहा था, x का वैल्यू वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था x का वैल्यू, ये यही पूछ रहा था। 55 को हमको डायरेक्ट नहीं लिखना, 1/55 लिखना, ठीक है, 1/55, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में है, ठीक है, तो 1 ऊपर चले जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 1/55 या 1:55। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और इस क्वेश्चन में देखते हैं कहता क्या, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, ये फॉर्म ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको हम बताएंगे बहुत ही इजी मेथड से। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है।
द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 और 5 दिया हुआ है, दो नंबर है जो रेशियो बताया 3 और 5 दिया है। यदि 9 इज ए सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच, अगर ये दोनों नंबर से 9 को हम घटाते हैं तो क्या होता है। द न्यू नंबर आर द इन द रेशियो ऑफ, तो ये हमें प्राप्त होता है। द स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है। अब हम आपको मैथमेटिकल समझा देते हैं। देखिए 3 और 5 जो हमारा है वो रेशियो में दिया है, तो ये नंबर होगा 3x हो जाएगा बटे 5x। रेशियो को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है 9 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर दिया है, 9 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -9 हो गया, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और समझना आपको ज़रूरी है, ये अभी हमने बताते हैं। ये चलिए ये फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर दिया हुआ 3x/5x, रेशियो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि 9 को घटा रहा है, चलिए हम 9 को घटा दिए। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है यहाँ पर 12 और 23 हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जब नंबर को घटा दें तो हमें 12 और 23 प्राप्त होता है रेशियो में, तो रेशियो को हम इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइड में। लेकिन हमें करना क्या, यहाँ तक लिखने के बाद हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद ये मिट जाएगा, ठीक है। चलिए मिट गया, तो हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 69x इंटू 69x माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9x बराबर 99, ठीक है। तो x बराबर 11, आपको आएगा क्या, x बराबर 11 आंसर नहीं, ठीक है। हमें पूछा क्या है, हमें जो ओरिजिनल नंबर था वो 3x/5x था। 3x स्मॉलर नंबर है, तो 3 इंटू 11 बिगर नंबर पूछेगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11, तो 33 हमारा आंसर आ गया। उसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा 11x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x निकाल लीजिएगा, x निकालने के बाद ये ओरिजिनल नंबर है, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर 3x है बटे 5x, 3x में पुट कर दिए तो हमारा स्मॉलर बिगर x पूछता तो 5x हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, 100+ का लाइक का टारगेट, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, जहाँ पर भी हो आप शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।